हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, यूपी टेट सभी एग्जामों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, खास करके आपके जेल वार्डन और फायरमैन के लिए दोस्तों, जिसका कि एग्जाम लगा हुआ है 19 दिसंबर को दोस्तों। ठीक, तो देखिए इसमें टोटल जीएस से कितने 38 क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके पहले हमने सुबह ही 37 क्वेश्चन का हिंदी का मॉक टेस्ट जारी कर दिया दोस्तों, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। आप अगर उसे देखना चाहते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार 2020 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए हैं, जाकर के देखिएगा किस प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर आप पुलिस में पूछा था दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट टोटल 38 क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम 37 से देखते हैं, 37 चलते हुए चलेंगे, इसके आगे 38 क्वेश्चन देखेंगे ठीक लगातार। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था दोस्तों। देखिए ठीक है, तो किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था दोस्तों, हड़प्पा, ठीक, या फिर मोहनजोदड़ो या लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर था, लोथल में। ठीक, लोथल को हम बंदरगाह था दोस्तों ये, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह नगर था दोस्तों ये चीज़, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी दोस्तों। इसके बहुत से चीज़ क्या हुए थे, पूरे विफल हो गए थे दोस्तों। ठीक, तो किसने किया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी क्या थी, दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। इसका मूल नाम क्या था दोस्तों, उलूग खां। ठीक है, उलूग खां इसका नाम था, और इनने कई सारे काम किए थे जो कि बहुत ही तरह से विफल हो गए थे दोस्तों। जैसे कोई बार पूछेगा, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी, राजधानी परिवर्तन किया था दोस्तों, ये भी मतलब विफल हो गया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, या फिर और इसका एक बहुत ही बड़ा अभियान था खुरासन और कराची अभियान, सब में ये क्या हुआ था, पराजित हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी दोस्तों। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक या जॉन कोबोट ने। तो किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, आपको पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। ठीक, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कहाँ से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए। ठीक, 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था दोस्तों। ठीक, कब पहुंचा था दोस्तों, 1498 में। कहां पर, कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था दोस्तों। ठीक है, तो जिसका स्वागत किसने किया था, जमोरी ने किया था ना। वहां के शासक क्या थे, कालीकट के शासक कौन थे, जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया किसने स्वागत किया था, तो जमोरिन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपनाया था। तो ये शुरुआत की थी दोस्तों बाबर, शिवाजी, अकबर या फिर बाजीराव पेशवा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोरिल्ला युद्ध जंगलों में लड़ा था दोस्तों। ठीक है, तो इसको प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो आपको बताते हैं दोस्तों किसने किया था, तो शिवाजी द्वारा किया गया था। ये एक प्रकार का, देखिए गोरिल्ला का मतलब छापामार युद्ध। ठीक, छापामार युद्ध इसको बोलते हैं। ठीक, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साबरमती आश्रम किसने बनाया था। साबरमती आश्रम किसने बनाया था, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, किसने बनाया था, महात्मा गांधी जी ने। क्यों इसका नाम साबरमती, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे था दोस्तों। इसकी स्थापना कब की थी, 1917 ईस्वी में, ठीक, अहमदाबाद में किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन से दोस्तों। तो आपको पता होगा जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन से दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब देखिए, जब पहली बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो इन्हें क्या करते हैं, ये सबसे वरिष्ठ होते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको क्या करते हैं कि एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया जाता दोस्तों। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा को। मगर जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती, 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों, तो एक स्थायी सदस्य नियुक्त किया जाता है, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे क्या बनते हैं, राष्ट्रपति जी बन जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे ये चीजें। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो किसमें है, तो छठी अनुसूची में। किसमें है, छठवीं अनुसूची में 4 जो अनुशासित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया दोस्तों। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है। भारत क्या है दोस्तों हमारे संविधान के अनुसार, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों, यहाँ किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया, सभी धर्म क्या है, समान है दोस्तों। ठीक है, सभी धर्म
धर्म क्या है, समान है। और अगर क्वेश्चन कर ले कि आपके संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, तो 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो कौन निकालेगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान लिया कोई जनजाति है, उसे अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया है, फिर उसे वहां से निकालना है दोस्तों, तो कौन निकालेगा, राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या संघ के मंत्रिपरिषद दोस्तों। तो आपको बता दें कौन निकालता है, संसद, ठीक। देखिए अगर मान लिया हमने एससी जाति को एसटी में डाल दिया, ठीक, अब एसटी से फिर इसे एससी बनाना तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। मगर एससी से एसटी में कौन डालेगा दोस्तों, वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक। मतलब राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी को एसटी में डाल सकती है, मगर एसटी से फिर एससी में नहीं डाल सकती। एससी देखिए इधर से क्या करेंगे, अगर एससी में डालना, एससी से एसटी में डालना है तो राष्ट्रपति डालेगा, और एसटी से फिर दोबारा एससी में डालना तो संसद द्वारा डाला जाएगा दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, कंफ्यूजन होता है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। तो कौन थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, उनका नाम आपको बताना है, सुषमा स्वराज, ठीक। सुषमा स्वराज के बारे में बता दें कि ये आपकी दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, सुषमा स्वराज जी का। देखिए जिनका क्या होगा, देहांत होगा, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती थी दोस्तों। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो आपको बता दें मीरा कुमार थी। देखिए इनके नाम के पीछे भले ही कुमार लगा है, मगर ये कुमार नहीं, कुमारी थी, ठीक। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये 15वीं लोकसभा के दौरान पद धारण किया जब 2009 से 2014 तक चला था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों। तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों, तो आपको बता दें प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए अगला है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है दोस्तों। तो कब चमकता है सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, वर्ष में 2 बार, ठीक। वर्ष में 2 बार, कब कब ये हम बताना चाहते हैं आपको, कब कब दोस्तों, तो 21 जून, ठीक, 21 जून और 22 दिसंबर को, ठीक, 22 दिसंबर को दोस्तों, ठीक। 21 जून 22 दिसंबर याद रखें, क्या कहते हैं कि बड़ा दिन हो गया, ठीक है, बड़ा दिन है ना, सबसे बड़ा दिन। तो 21 जून और 22 दिसंबर को, ठीक। एक बार 21 जून को कर्क रेखा, ठीक, और 22 दिसंबर को सॉरी मकर रेखा का लंबा, ठीक। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों निम्नलिखित में से, तो आपको बता दें कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और गोवा देखिए केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, इसको तो हम अलग ही कर देंगे दोस्तों। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। और इसकी राजधानी अगर पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको राजधानी बतानी पड़ेगी, तो पोर्ट ब्लेयर कह देना दोस्तों। क्या, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, ठीक। और जो अंडमान निकोबार है लगभग कितने 570 छोटे छोटे द्वीपों से मिलाकर बना है, ठीक। 570 छोटे छोटे द्वीपों से मिलाकर बना दोस्तों। और ये जो समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में, ठीक। इस तरफ आपको मिलेगा बंगाल की तरफ, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है दोस्तों। कहां पर है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन होता है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया था दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगा सुंदरवन का डेल्टा, आपने सुना होगा, वहां भी अच्छे खासे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछ ले तो वही कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है, सिलवासा राजधानी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलवासा किसकी राजधानी दोस्तों, तो आपको बता दें किसकी है, दादरा एवं नगर हवेली की। किसकी है दोस्तों, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा है दोस्तों, ठीक। और छत्तीसगढ़ की क्या है, आपको पता है भैया, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है, ठीक दोस्तों। और असम की दिसपुर है, और तेलंगाना की हैदराबाद दोस्तों। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है दोस्तों। कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा नहीं है, HSBB बैंक। HSBB बैंक दोस्तों ये भारत का नहीं, ये कहाँ का है, बर्मिंघम का, ठीक। कहाँ का है दोस्तों, बर्मिंघम का है, यूके का, ठीक। बर्मिंघम यूके का, ठीक, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नियम ये कहता है कि बुरा पैसा संचरण से पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर आता है, ठीक। कौन सा नियम ये कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है दोस्तों। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो हमारा सही ऑप्शन 53 का कौन सा हो जाएगा, सी, ग्रेसर का नियम, ठीक, ग्रेसर का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? किसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंड डेवलपमेंट को हम क्या जानते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका अगर शॉर्ट में नाम पूछे क्या बोलते हैं? IBRD। क्या बोलते हैं दोस्तों? IBR और D। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो 27 दिसंबर 1945 को इसका क्या किया था? उद्घाटन कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था कब? 27 दिसंबर 1945 को। 44 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1944 को इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों, और 45 में इसका क्या किया गया था? उद्घाटन कर दिया गया था दोस्तों। तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। और बात करते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको पता होगा कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ता है। ठीक, चलिए। और IFC का कहाँ पे है? आपको पता होगा IFC कहाँ है? ये भी अमेरिका में पड़ता है, वाशिंगटन DC में। ठीक, वाशिंगटन DC में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पारसेक किसकी गणना करता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, रेलवे के लिए तो खास करके दोस्तों। पारसेक देखते सबसे मतलब पारसेक क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक, किसकी है? खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक, खगोलीय दूरी की। ठीक, और ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, मतलब कि मापने की, अगर दूरी हम मापते हैं तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों पारसेक। ठीक, और पारसेक देखिए उसके बाद क्या होता है? प्रकाश वर्ष। देखिए एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, लाइट ईयर। ठीक, बराबर एक पारसेक होता है, मतलब पारसेक बहुत बड़ा होता है दोस्तों, इससे बड़ा कोई भी मापक नहीं है दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। और अगर बात करते हैं कि एक जो प्रकाश वर्ष है उसमें कितने मीटर होते हैं, तो भैया 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ठीक, 10 की पावर 15 मीटर होते हैं दोस्तों। अब जान लीजिए कि इतने मीटर आपके एक लाइट ईयर में होते हैं, और एक लाइट 3.26 लाइट ईयर बराबर एक पारसेक का होता है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है पानी का घनत्व पर सर्वाधिक होता है दोस्तों, तो कहां पर होता है आपको बताना है। कितने पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस का होता है पानी का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है दोस्तों। अगला है NaCl में होता है। NaCl में क्या होता है? NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। जो जिसका हम नमक यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, NaCl दोस्तों। तो इसमें होता क्या है? तो आयनिक बंध होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक बंध होते हैं। अगला है एसिटिक एसिड को कहा जाता है। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा कि सिरका कहते हैं। ठीक, सिरका कहते हैं, चुक्र भोजन का भाग होता है दोस्तों, इसे खाया जाता है। ठीक, इसे सिरका हम बोलते हैं, गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं? सिरका। ठीक दोस्तों, वेनिगर। ठीक, चलिए अगला है एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? तो कितने होते हैं दोस्तों? तो एक मानव कोशिका में कितने? 23 जोड़ी, यानी कि कितने? 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 46, यानी C नंबर दोस्तों। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? 46। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों? कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 2 दोस्तों। आपको बता दें कितने होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहले कृंतक होते हैं दोस्तों। ठीक, देखिए समझिएगा, एक होते हैं कृंतक, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। फिर होते हैं रदनक। ठीक, रदनक बोलते हैं, रदनक। ठीक, रदनक होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ये चीरने फाड़ने काम करते हैं भोजन को। ठीक है, ये क्या करते हैं? देखिए जो आपके कृंतक होते हैं काटते हैं, कृंतक से काटना, किसी भोजन को काटते हैं। और मगर जो रदनक होते हैं वो चीरते फाड़ते हैं। ठीक, और जो अग्रचवर्णक होते हैं दोस्तों, अग्रचवर्णक दोस्तों होते हैं, वो क्या करते हैं? चबाने काम करते हैं, कुचलने काम करते हैं, वो भी 4 होते हैं दोस्तों। उसके बाद होते हैं चवर्णक, और इनकी संख्या कितनी होती है? चवर्णक की 6 होती है दोस्तों। तो 6, 4, 10, 2, 12 और 4, 16, 16, 16, 32। तो एक मुंह में कितने हो गए? 32 दांत। चलिए अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो किसके कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग, ये आपको बताना है दोस्तों। वैसे विटामिन बी की कमी से होता है, मगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए 3-4 ठो बी दे दिए गए हैं, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 61 का ए नंबर। ठीक, विटामिन B1 हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B2 नहीं होगा, विटामिन B1 होगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B1, जिसको हम थायमिन बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 62 नंबर। ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। कौन कौन सा कार्य कर सकता है दोस्तों? और कौन सा इसमें पूछा गया नहीं कर सकता? तो क्या नहीं कर सकता? प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, यही नहीं कर सकता दोस्तों। बाकी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा बढ़ा सकता है, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। तीनों काम करता है, मगर ये तीसरा काम ये नहीं करेगा दोस्तों।
दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य है, तो 1 किलोबाइट में क्या कितने बाइट्स होंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 1024 बाइट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, 1024 बाइट्स होते हैं क्या 1 किलोबाइट में दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें और आपको अगर चाहिए बता देते हैं कि देखिए कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता कि एक निबल बराबर कितने होते हैं, तो एक निबल में कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं दोस्तों, कितने 4 बिट होते हैं एक निबल में, ठीक, 4 बिट होते हैं एक निबल में, ठीक, और एक बाइट में 2 निबल होते हैं यानी कि 8 बिट, ठीक। एक बाइट में कितने निबल होंगे, तो 2 निबल होंगे। अगर देखिए एक बाइट में कितने 2 निबल और एक निबल कितने 4 बिट का होता, तो 8 बाइट हो जाए कह लो, चाहे 2 निबल कह लो, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 64 नंबर का कहता है, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें दोस्तों। ये आपको परिवर्तित करना दोस्तों उसकी बाइनरी लैंग्वेज की भाषा में, ठीक, बाइनरी संख्या में, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा बी नंबर दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो आपको बता दें आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका प्रतापगढ़ दोस्तों, ठीक, आंवला नगरी बोलते हैं इसको, प्रतापगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ जिला ये पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा भाग आंवला उत्पादित करता है दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर देखते हैं, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो पेरियार जो आपका पार्क है आपने देखा होगा, ठीक है, ये केरल में स्थित है, ठीक है। तो ये किस पर्वत श्रृंखला पे है दोस्तों, तो आपको बता दें कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिमी घाट में पड़ता है, ठीक, कहाँ, पश्चिमी घाट। अगला है, सुनीता विलियम कौन थी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जानकारी के लिए कि सुनीता विलियम कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए अंतरिक्ष यात्री। देखिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारतीय कौन थे, तो आपको पता है राकेश जी थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। और जबकि प्रथम अगर अंतरिक्ष यात्री अगर हम पूछते हैं भारतीय महिला, तो कल्पना चावला जी थी, ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है दोस्तों, तो हमारा इसका 168 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, सलमान रुश्दी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, गिद्धा किस राज्य का नृत्य है दोस्तों, तो गिद्धा किसका है दोस्तों, तो पंजाब का राष्ट्रीय नृत्य क्या है, गिद्धा है दोस्तों, ठीक है, मतलब क्या है, गिद्धा है दोस्तों, याद रखेंगे ये महिलाओं का नृत्य है दोस्तों, ठीक है, तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए पंजाब का गिद्धा होता है और भांगड़ा जो आपने सुना होगा, भांगड़ा तो और भी ज्यादा फेमस है, वो सब लोग जानते भी होंगे, ठीक। अगला है कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वाली महिला कौन थी, जिसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों, सरोजनी नायडू, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारत की नागरिकता इन्होंने ले ली थी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्हें कब दिया गया दोस्तों, तो 1989 में इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक। चलिए, और इन्होंने देखे स्वेच्छा से, जब 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी दोस्तों, ठीक, भारतीय नागरिकता कब ले ली थी, स्वेच्छा से इन्होंने 1948 में ले ली थी दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और इन्हें संत की उपाधि दी गई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संत की उपाधि दी गई थी, है ना। चलिए, हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपके यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, हॉकी के जादूगर जी किसको कहते हैं, तो ध्यानचंद्र को, मेजर ध्यानचंद्र जी को याद करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी दोस्तों, इनका जन्म इस बार पूछा गया था और इनकी आत्मकथा भी पूछी गई थी आपके यूपी पुलिस में दोस्तों। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक, याद रख लेंगे। और इनकी आत्मकथा कौन सी है, गोल, ठीक, क्या है, गोल। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम खेल दिवस मनाते हैं, वो आपको बताना कब मनाते हैं दोस्तों, किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन खेल के सारे पुरस्कार दिए जाते हैं हॉकी के जादूगर के जन्म दिवस पर। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कब खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये अभिन्न अंग था दोस्तों। अब बताते हैं आपको 31 अक्टूबर यानी कि एकता दिवस से ये हर जगह लागू होगा। अब हमारा जम्मू कश्मीर में भी ये सूचना का अधिकार लागू होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार कब आया था, तो सूचना अधिकार जो अधिनियम है वो 2005 में पारित हुआ था दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, और आपसे जो हमने क्वेश्चन किया वो आपको हर हाल में हमें बताना है दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, तो कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों सुरक्षा परिषद में, आपको बता दें तो कितने हैं, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 5 हैं। कौन कौन से आपको पता होगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका दोस्तों, ठीक। और कितने हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, टोटल 5 सदस्य हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
देखिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कैदी शनाख्त अधिनियम की धारा 4 से 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है दोस्तों। तो कौन करता है दोस्तों ये आपको बताना। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ये बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए दोस्तों। और इसी प्रकार के अगर वीडियो आपने पहले नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे दोस्तों आपको जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया कि आपको जेल वार्डन का अगर पेपर क्रैक करना है तो किस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे दोस्तों। एक वीडियो हमने इसी पर बनाया है कि कौन सी बुक पढ़नी किस तरह से करना है दोस्तों, तो वो जरूर देखिएगा। और वहाँ पे उस फोल्डर में आपको इसी से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी मिल जाएंगे पुलिस के दोस्तों। चलिए थैंक यू, आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें और हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।